हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पीसीएमबी डिजिटल गुरुकुल पर। आज हम लोग आपके साथ गुजरात का जो स्टेट है उसके अंदर क्या वैकेंट सीट रहेगी मॉपअप राउंड्स के अंदर, वो हम अब बात करने वाले हैं। तो मेडिकल में मैनेजमेंट और गवर्नमेंट कोटा अगर मैं दोनों की मिला के बात करता हूं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 238 सीटें जो हैं वो कुल मिलाकर टोटल वैकेंट दिखाई गई हैं। जिसमें कि ओपन कैटेगरी के अंदर 238 सीटें हैं, 4 सीटें एससी के अंदर भी हैं, 8 एसटी, एसई के अंदर 45 और ईडब्ल्यूएस के अंदर 5, यानी टोटल सीटें अगर मैं देखता हूँ तो 300 सीट्स के आसपास जा रहा है। तो भी दोस्तों इसको हम सेग्रीगेट भी कर सकते हैं। जैसे अगर वीमेट के अंदर सिर्फ गवर्नमेंट कोटा देखते हैं तो गवर्नमेंट कोटा की अगर सीट्स हम देखते हैं तो वो हमें यहाँ पर नज़र आएंगी साफ साफ की कितनी सीटें हैं। देखिए यहाँ पर एससी कैटेगरी में सिर्फ एक सीट है, यानी गवर्नमेंट कोटा की टोटल अगर मैं करता हूँ तो एक सीट। उसके बाद वो एससी में है। यहाँ पर गॉटमेट का गवर्नमेंट कोटा अगर मैं देखता हूँ तो वहाँ पर भी एक सीट है जो कि एससी के अंदर ही है। पैटमेट की अगर मैं गवर्नमेंट कोटा की बात करता हूँ तो यहाँ पे 2 सीटें हैं। एमेड, बीएच एमेड, ये सब कॉलेज इंस्टीट्यूट्स के नाम हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एमेड का फॉर एग्जांपल, तो दिस इज बीजे मेडिकल कॉलेज सिविल हॉस्पिटल कैंपस अहमदाबाद। बी मेड, बीएच मेड की अगर बात करता हूँ तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नियर बस स्टेशन भावनगर। इस तरीके से ये सिर्फ नाम है, इनसे बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये लिस्ट आपको बहुत ईजिली मिल जाएगी। अगर आप एमेड टाइप करेंगे गूगल पर तो आपको ये सारे कॉलेजेस के फुल फॉर्म्स जो है आराम से मिल जाएंगे। और जो गुजरात के बच्चे हैं वो मोस्ट प्रॉब्ली इस बात को जानते भी हैं कि क्या नाम वगैरह इनके किस तरीके से वहाँ पर रखे गए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम अगर आगे जनरल कोटा की बात करते हैं तो जीयू मेट जनरल कोटा जो है उसमें 2 सीटें गई हैं। गवर्नमेंट कोटा के अंदर एक सीट यहाँ पर और एक सीट यहाँ पर। तो ये टोटल जितना भी मैं सर्कल करता जा रहा हूँ ये ज़रूर ध्यान रखना है हमें कि 1 2 4 to 6 to 8 8 जो सीटें हैं वो हम तक अभी तक हमें पता चल गई हैं कि इतनी ये 8 सीटें जो हैं ये एटलीस्ट हमारे को वैकेंट राउंड में पार्टिसिपेट करने को मिलेगी। जैसे जीयू मेड क्या है, गुजरात मेडिकल कॉलेज एजुकेशन रिसर्च सोसाइटी जूनागढ़। तो इसके अलावा आप देखते हैं कि 8 सीटें ये हो गई हैं। फिर वेडमेड वडोदरा वाले की बात करते हैं तो 11। और फिर उसके बाद फिर मैनेजमेंट कोटा सारा 11 सीटें हो गई। अब 12वें नंबर पर चलते हैं सीधा। अब देखिए 12वें नंबर पर अगर मैं बात करता हूँ तो 12 और एक सीट यहाँ पर दिखाई गई है कि एक इस कोटा की है और 4 इस कोटा की है और एक इस कोटा की है। टोटल सीटें हैं 6। कितनी टोटल सीटें? 6 सीटें हैं। तो 12 सीटें आपकी, 11 सीटें पहले होगी थी, 11 और 6 कितनी होगी दोस्तों? 17। तो देखिए शुरू से देखते हैं एक बार कितनी सीटें अब तक हमारे पास गवर्नमेंट कोटा की हो चुकी हैं दोस्तों। तो 1 सीट, 2, 3 to 5, उसके बाद to 7, 3 10 और 6 16। तो ये 16 सीटें जो है आपके पास अभी तक गवर्नमेंट कोटा के अंदर हुई हैं। 3 to 5 to 7, 3 10 और 6 16। बाकी बीच में जो है वो मैनेजमेंट कोटा की सीटें हैं, वो सीटें हम इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है, तो 16 सीटें हमारी 12th नंबर तक हो चुकी हैं गवर्नमेंट कोटा के अंदर। फिर केमेड गवर्नमेंट कोटा के अंदर 11 सीटें, यानी कि 16 + 11 हो जाता है 27 सीट्स। उसके बाद क्यूमेड गवर्नमेंट कोटा के अंदर 4 सीटें हैं। तो 4 सीट्स और ऐड कर दिए अगर 27 में तो 31 सीट्स हो गई। फिर बीएच एमडी में गवर्नमेंट कोटा में 10 सीटें हैं, तो 31 और 10 हो गई 41 सीट्स। उसके बाद गवर्नमेंट कोटा पीआरएमडी 23वें नंबर पर आपको नज़र आ रहा होगा 14, तो 45 सीट्स होगी। 31 + 14 45। 45 के अंदर 10 सीटें पीएलएम एट जीक्यू की भी अगर हम चेक कर देते हैं तो 55 सीटें हो गई। फिर जीक्यू कोटा के अंदर जेड वाई मेड कॉलेज में भी 10 सीटें हैं, तो ये हो गए 65 सीट्स। 65 सीट्स के बाद अगर मैं बात करते हैं दोस्तों तो एनडीएमडी गवर्नमेंट कोटा में एक है, 66 सीटें। वीएस मिड गवर्नमेंट कोटा में भी 7 है, तो 73 सीट्स। उसके बाद एमकेएमडी में 7 है तो 80 सीट्स। और उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं तो 80 और 12 92 और 97। तो गवर्नमेंट कोटा के अंदर अगर मैं सीटें देखता हूँ यहाँ पर तो वही गवर्नमेंट कोटा के अंदर टोटल कितनी सीटें बची हैं दोस्तों? तो गवर्नमेंट कोटा में टोटल 97 सीट्स जो हैं वो वेकेंट हैं। ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे ये देख सकते हैं 12 5 इस तरीके से मैंने काउंट किए हैं। बीडीएस के अंदर बहुत सारी सीटें खाली हैं, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो आपके सामने है दोस्तों कि गवर्नमेंट कोटा के अंदर कितनी कितनी सीटें वहाँ पे खाली हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 34 सीट्स खाली हैं, 46 सीट्स खाली हैं। तो 40 30 70 80 सीट्स तो यही होगी। 80 के बाद 23 आपको यहाँ पे नज़र आएगा तो 103 सीट्स हो जाएंगी। 23 आई थिंक आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा दोस्तों। यहाँ पर 103 सीट्स यहाँ पर खाली हो गई हैं, जबकि टोटल 97 सीट्स एमबीबीएस में खाली थी। उसके बाद नीचे देखेंगे आप तो एचडी कॉलेज में भी जनरल कोटा में 47 सीटें आपको यहाँ पे खाली दिखाई दे रही हैं। तो 103 के अंदर अगर आप 47 ऐड करते हैं तो इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स सिंपल। 150 सीट्स यहाँ पर आपको दिखेंगी। 150 के अंदर 53 ऐड करेंगे तो 203 सीट्स आपको यहाँ पर खाली नज़र आ रही होंगी दोस्तों, है ना। उसके बाद 250 अगर
203 अगर आपको यहाँ पे सीटें नज़र आ रही हैं तो 203 सीट्स के बाद 47 यहाँ पे आप फिर से देखेंगे तो 250 सीट्स के आसपास आपका ये नंबर पहुँच जाएगा। 250 के अंदर 54 अगर हम ऐड करते हैं तो 304 यहाँ तक आपको सीटें यहाँ पर 304 सीट्स जो हैं वेकेंट यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। 304 सीट्स के बाद अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों तो फिर से आपको यहाँ पे 46, 21, 47 इस तरीके से सीटें नज़र आ रही होंगी। तो 304 एंड 40 इफ़ वी काउंट इट दिस वे तो ये होगा 304 एंड 46 मतलब कि 350 सीट्स। 350 के बाद अगर हम बात करते हैं 40 और 60, 68 सीट्स तो 350 एंड 68 मेक्स इट 418। तो 418 सीट्स 12 अगर उसमें हम ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है 430 सीट्स। 55 ऐड कर देते हैं तो 485 सीट्स। करेक्ट। तो टिल हियर वी कैन से 485 सीट्स आर देयर। 485 सीट्स के बाद अगर हम जीके कोटा में बात करते हैं तो 48 सीट्स और 54 सीट्स। तो 485 के अंदर अगर हमने ऐड कर दिया करीब करीब 100 का मार्क ऐड कर देते हैं सीधा सीधा ही तो 585 एंड 587 यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जीक्यू कोटा में कितनी सीटें हैं 587 सीट्स। तो ये मैंने आपको मैट्रिक्स डिटेल एनालिसिस कर दिया है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हम लोग का सपोर्ट इस तरीके से करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। हैव अ गुड डे। थैंक यू फ्रॉम टीम PCMB डिजिटल गुरुकुल।